बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 13 जुलाई और दिन है इतवार का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मरियम नवाज ने आपस में हाथ मिला दिया है। ऐसी खबर सामने आ गई है जिसकी तवक्को नहीं थी। ये मामला क्या हुआ और ये जो लाहौर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पहुंची बगैर किसी गिरफ्तारियों के, क्या ये इसी का नतीजा है कि मरियम नवाज से हाथ मिलाया गया? इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, अंदर की कहानी है, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। क्या अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इमरान खान साहब को धोखा दे रहे हैं? 90 दिन का जो है वो ऐलान करने के बाद क्या जो तहरीक है उस तहरीक को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है? इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के हवाले से है। वो इंडोनेशिया का दौरा जो है वो करने जा रहे हैं। इस दौरे का मकसद क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। इसराइल को तस्लीम करना और इंडोनेशिया को इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से मनाना, तो तस्लीम करने की हद तक तो बात समझ आ रही थी कि अपनी कंट्री के हवाले से फैसले करने हैं, लेकिन दूसरों को भी मनाना कि आप तस्लीम करें, ये माजरा क्या है? इस पर क्या दावे जो है वो किए जा रहे हैं? आर्मी चीफ साहब जो दौरा कर रहे हैं, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी खबर और गैर मुतवक्की खबर, आप सुनकर भी हैरान हो रहे होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैसे मरियम नवाज से हाथ मिला लिया है। आपके साथ खबर शेयर करने जा रहा हूं और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी। ये सुनिए, शराज अहमद शराजी हैं जी, ये जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कवर करते हैं। खबर क्या है? लाहौर में जो कुछ हुआ वो मरियम नवाज की इजाज़त से हुआ। मरियम नवाज ने पीटीआई एमपीएस के लिए निशात होटल में 25 और पीसी में 25 कमरे बुक किए हैं। मरियम नवाज ने शर्त यह आयद की थी कि इस तमाम इवेंट में सनम जावेद, आलिया हमजा और लाहौर की मकामी क़यादत नहीं होगी। ये सब कुछ एक सेनेटर को लाने के लिए किया जा रहा है। इख्तलाफ आपका हक है, मैं अपनी खबर पर कायम हूँ। अब नाजरीन, ये जो लाहौर तक पहुंची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, जाहिर सी बात है कोई मजम्मत नहीं, कोई कंटेनर नहीं, कोई जो है वो दफ़ा 144 नाफिज नहीं, कोई पुलिस, कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई। तो आखिर क्या ऐसा हुआ कि अली अमीन गंडापुर जो है वो सारी क़यादत को लेकर लाहौर जो है वो पहुंच जाते हैं और उनको रोका नहीं जाता? तो सवाल उस वक्त भी उठ रहे थे। फिर उसके बाद जब अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें 90 दिन का उन्होंने ऐलान कर दिया जी कि 90 दिन के अंदर इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाता तो फिर हम नहीं रहेंगे या आप नहीं रहेंगे। तो 90 दिन बीच में कहां से आ गए? इमरान खान साहब ने तो तहरीक का कहा हुआ है कि तहरीक चलाए, तो शक जा रहा था अली अमीन गंडापुर के ऊपर। लेकिन अब ये जो खबर सामने आ रही है कि मरियम नवाज से ये पीटीआई ने हाथ जो है वो मिलाया था और इस शर्त पर आने दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस कंप्रोमाइज क़यादत को कि आलिया हमजा, सनम जावेद और लाहौर की जो क़यादत है वो आपके साथ नहीं होगी। और वाकई ये लोग इस काफिले के साथ मौजूद नहीं थे और ये सारा कुछ किया जा रहा है जो एक सेनेटर को लाने के लिए, और वो मिर्ज़ा अफरीदी हैं। वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं जी, और इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर लाने की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और वो भी बड़ा असर रसूख रखते हैं। और आप यूँ समझिए कि एस्टेब्लिशमेंट में भी बड़े उनके जो है वो ताने बाने भी हैं और जो है वो बड़ा उनको पसंद आप कहें कि किया जाता है। और अभी सेनेट के जो इंतखाबात हैं केपी में वो भी होने जा रहे हैं। तो अगर मिर्ज़ा अफरीदी जो हैं उन्हें पीटीआई से सेनेटर मुंतखब कर दिया जाता है तो एक तरह से वो अपना नुमाइंदा मुंतखब कराने में कामयाब हो जाएंगे पीटीआई के वोटों से। तो ये सारी गेम जो है वो खेली जा रही है और ये जो सारा काफिला भी गया था ये उन्हीं के ही फार्म हाउस में गया था और वहीं पर ही जो दावतें थी वो इनकी जानिब से उड़ाई गईं। तो ये यूं ही नहीं हुआ, मरियम नवाज ने इसके ऊपर सहूलतकारी जो है वो फराहम की। और फिर उसके बाद आप देखें ना कि अचानक से कैसे जो चीज़ें थी वो तब्दील हुई। जहां तहरीक का इमरान खान ने ऐलान किया हुआ है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आप कहते कि हमने जो है वो आज ही जो काफिला यहाँ पर आया है हमने एक जो है वो मार्च कर दिया है, इसके बाद अब हम तहरीक शुरू करेंगे। बल्कि आपने तो उस तहरीक में से जान निकालने की कोशिश की कि 90 दिन में खान साहब को रिहा करें, क्यों यही कहा गया ना कि 90 दिन में खान साहब को रिहा करें, नहीं तो उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। इसका मतलब ये कि 90 दिन तक आप खामोश बैठेंगे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं अली अमीन गंडापुर? इमरान खान साहब ने तो तहरीक का जो ऐलान है वो किया हुआ है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? और ये जो पीटीआई की कंप्रोमाइज
लीडरशिप बज़ाहिर जिन्होंने इमरान खान साहब को धोखा दिया, इन्होंने पहले तो एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन अब ये खुलकर जो है वो सामने आ गए हैं, सारे पर्दे गिर गए हैं और मरियम नवाज से जाकर इन्होंने ऐसे हाथ मिला लिया जी कि आप देखें कि सलमान और कासिम जो इमरान खान साहब के बेटे हैं, इन दोनों ने पाकिस्तान जो है वो आना था और एक मोमेंटम पीटीआई गेन कर रही थी, एक नई जान पीटीआई में डाल रही थी और उसी मौके के ऊपर ये जो कार्रवाई है वो डाली गई है। तो शहराज अहमद शराजी साहब ये भी साथ कहते हैं कि मैं जो है वो अपनी खबर के ऊपर कायम हूँ, तनकीद आपका हक है, ज़रूर तनकीद करें। और ये खबर जो है वो एक और जर्नलिस्ट की जानिब से भी दी गई है। और वैसे अगर आप सीरीज ऑफ इवेंट्स देखें, डॉट कनेक्ट करें, तो आपको इस वैसे ही सवालात थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई रुकावट जो थी वो पीटीआई को फेस नहीं करना पड़ी। तो उस वक्त भी बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, लेकिन बीच में से खबर यह निकली है जी कि मरियम नवाज के साथ उन्होंने एकता किया हुआ था जी कि आलिया हमजा नहीं होंगी। अब आलिया हमजा क्यों नहीं होंगी, ये खबर भी आपको मैं देता चलूँ जी। आलिया हमजा बड़ी मुतहरिक हैं, ख़ास तौर पर पंजाब में, और इमरान खान साहब को उनके हवाले से कहा गया जी कि इनको हटाकर किसी और शख्सियत को जो है वो इनकी जगह पर लाया जाए, चीफ ऑर्गेनाइजर की जगह के ऊपर। लेकिन इमरान खान साहब ने इनकार करते हुए कहा कि नहीं, आलिया हमजा अच्छा जो काम है वो कर रही हैं। तो इस चीज़ का भी गुस्सा। और अब आप देखें कि ये जो कल काफिला था जो मिर्ज़ा अफरीदी हैं उनके घर पे, तो यहाँ पर आपको आलिया हमजा कहीं पर नजर आई नहीं, उनको इसमें बुलाया ही नहीं गया। और ये किसकी ख्वाहिश थी जी, ये मरियम नवाज की ख्वाहिश थी। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि आर्मी चीफ का दौरा इंडोनेशिया। अब क्वेश्चन ये है कि इंडोनेशिया का दौरा अचानक से आर्मी चीफ साहब जो हैं वो क्यों कर रहे हैं। अभी वो अमेरिका से वापस आए हैं, इंडोनेशिया का वो जो दौरा है वो कर रहे हैं। इस पर जी नजम सेठी ने जिस तरह के उनका अंदाज होता है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये ख्याल है शायद इस तरह से हो जाए, एक बड़ी बात उन्होंने कह दी है। क्या वो कहते हैं? वो कहते हैं जी कि नजम सेठी ने फील्ड मार्शल के दौरा इंडोनेशिया की वजह बता दी। पाकिस्तान के लिए भी वो अब आगे उनकी स्टेटमेंट दे रहे हैं, बता रहे हैं जी कि क्या है, पाकिस्तान के लिए भी वही मसला है जो इंडोनेशिया में है। वहां इसराइल को तस्लीम करने के मामले पर अवामी राय आमा सख्त मुखालफत में है। यानी कि पाकिस्तानी जो अवाम है, यहाँ जो राय आमा है, इसराइल को तस्लीम नहीं करना। और इंडोनेशिया में भी यही है, वही मुस्लिम कंट्री और बड़ी आबादी का वो मुस्लिम कंट्री है, वो भी सेंटीमेंट वहाँ पर भी अवाम के यही हैं जो कि यहाँ पर अवाम के हैं कि इसराइल को तस्लीम नहीं करना। सऊदी अरब को ज्वाइन करना बहुत मुश्किल है। अब सऊदी अरब को किस चीज़ में ज्वाइन करना बहुत मुश्किल है? इब्राहिम मुआहदे की जो बात है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं कि बड़े बड़े कंट्रीज इसमें शामिल होंगी और जो सऊदिया है वो भी तस्लीम करेगा। और सऊदिया के तस्लीम करने के बाद जाहिर सी बात है जो दीगर मुस्लिम कंट्रीज हैं, खासतौर पर पाकिस्तान है, उनको ये हो जाएगा कि अब सऊदिया ने भी कर दिया तो हम भी जो है वो कर लेते हैं। हल जो है वो अगर निकल आया है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इस हद तक मामला ख़त्म नहीं हो रहा। नजम सेठी के इस स्टेटमेंट के बाद, डॉट कनेक्टिंग के बाद ऐसा लग रहा है जी कि ना सिर्फ आप इस तरह से कर रहे हैं कि खुद तस्लीम करना, बल्कि दूसरों को भी मनाना है कि आप भी जो तस्लीम है वो करें। सऊदी अरब को ज्वाइन करना बहुत मुश्किल है, हालांकि सऊदी अरब को इसकी ज़रूरत है। अंदरूने खाना ये डिस्कशन भी हो रही होगी कि क्या करना है। तो ये नजम सेठी की स्टेटमेंट है। और अब ऐसा लग रहा है इस स्टेटमेंट से, और डॉट कनेक्टिंग को करें, कि ना सिर्फ खुद तस्लीम करने के हवाले से एग्री हो गए हैं जी, अगर सऊदिया करता है तो, और इस हवाले से ऑलरेडी डिस्कशंस भी चल रही हैं। ख्वाजा आसिफ भी गुफ्तगू जो है वो कर रहे हैं, दीगर भी जो गुफ्तगू है वो कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कोई ऐसा स्टेप लिया जा रहा हो तो पहले उसके ऊपर जो गुफ्तगू है उसका आगाज़ होता है जी, ताकि उसके प्लस माइनस बताए जाएं, और फिर अगर उसके हक में फैसला करना है तो उसके प्लस जो है वो ज़्यादा बताए जाएं और उसके माइनस कम बताए जाएं। तो ये गुफ्तगू ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और जब सऊदिया कर लेगा तो फिर आपको भी मसला नहीं होगा, फिर आप भी कर लेंगे। और ये जो है ना सिर्फ आप खुद कर रहे हैं बल्कि दूसरों को भी मनाने के मिशन के ऊपर है जी कि आप भी कर लें। तो इसी किस्म का जो तासुर है वो नजम सेठी की इस स्टेटमेंट से जो है वो मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है जी तस्लीम करने के हवाले से वो सामने आई है। एक तरफ पाकिस्तान की सूरत हाल भी चल रही है और दूसरी तरफ ये भी। अगली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो ये है कि मरियम नवाज अब के हवाले से आसिफ करमानी, ये मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं और अहम रहनुमा हैं। इन्होंने बड़ा एक दावा किया है जी, और ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने एक दिन उन्हें काफ़ी पुरानी बात, गालबन 10, 12, 14 साल पहले की बात जो है वो बता रहे हैं। बहरहाल जी उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ ने एक दिन उन्हें फ़ोन कॉल की और उस फ़ोन कॉल में नवाज शरीफ की जानिब से उनसे कहा गया
कि मरियम जो है इसका नाम मरियम सफदर नहीं बल्कि मरियम नवाज के नाम से अगर हमने मशहूर करवाना हो, और हम ये चाहते हैं कि सब इसे मरियम सफदर नहीं बल्कि मरियम नवाज कहें, तो फिर इसके लिए क्या हमें करना पड़ेगा। सफदर इसलिए कि कैप्टन सफदर उनके शोहर हैं, शादी के बाद शोहर का ही नाम होता है, तो मरियम सफदर उनका असल में नाम है। लेकिन नवाज शरीफ नहीं चाहते कि सफदर का नाम लगे, नवाज का नाम लगे, अपना नाम लगाना चाहते, तो उन्होंने उनसे मशवरा किया। तो आसिफ करमानी ने आगे से उनको ये जवाब दिया जी कि आप ऐसा करें कि जो एक अर्थ और होता है, अर्थ आर ये होता है कि उसमें पूरी दुनिया में जो ये अर्थ आर होता है, इस दौरान जो लाइट्स हैं वो बंद कर दी जाती हैं और अर्थ आर बनाया जाता है। तो ये कहा गया जी कि जब अर्थ आर हो तो मरियम नवाज जो है वो लाइट्स बंद कर दें जाती अमरा की, और हम ये खबर चलवा देंगे जी कि मरियम नवाज जो कि साहबजादी हैं नवाज शरीफ की, उन्होंने अर्थ आर के दौरान सारे अपना जो रायवन का एक महल है जी उसकी जो लाइट्स हैं वो उन्होंने ऑफ कर दी, और यूं वो मरियम नवाज के नाम से उनके टिकट्स चलेंगे, और मीडिया में उनकी जो एक वो होगी वो मरियम नवाज से हिट हो जाएगी, और उसके बाद फिर मरियम नवाज ही चलेगा। तो ये इनके जो मामलात थे जी इस तरीके से ये करते रहे हैं। अब भी मतलब है कि मर्जी से खबरें चलवाना, अब भी कोई 100 अरब की जो अदायगी है वो मीडिया को की गई है। अब आप देखेंगे टैक्स पेयर्स का पैसा है जी जो मीडिया को दिया जा रहा है, ये प्राइवेट चैनल्स हैं, इनको हुकूमत कहाँ से जो इश्तिहारात है या फंड देती है, थोड़े बहुत हो गए ठीक है, लेकिन 100 अरब के कहाँ से। वैसे इमरान खान के टाइम पर इस मीडिया की भी जो चीखें हैं वो नहीं निकल रही थी कि इमरान खान ने इनको अवाम के टैक्स का पैसा देने से इनकार किया था कि आपको किस चीज़ का जो पैसा वो दें, आखिर आप ऐसी क्या जो खबरें हैं वो दिखाते हैं। आप तो एक प्रोपेगेंडा टूल हैं, एक आप बयानिया से लेकर बनाने वाला टूल है। अब तो टाइम है सोशल मीडिया का, 80 से 90% जो लोग हैं वो तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। अखबारात कितने फीसद लोग पढ़ते हैं, या टीवी चैनल्स कितने फीसद लोग जो है वो देखते हैं। जो इश्तिहारात दिए जाते हैं वो पब्लिक को देखकर दिए जाते हैं। अब पब्लिक सोशल मीडिया यूज़ कर रही है, तो टीवी और अखबारात को इश्तिहारात किस चीज़ के दिए जाएं, वहाँ पर जो है वो क्यों पैसा जो है वो खर्च किया जाए। लेकिन वही एक रवायती अंदाज अपनाना है, तो 100 अरब की अभी भी जो अदायगियाँ हैं जी वो मीडिया को की गई हैं। और क्यों की गई है, क्योंकि उसके ज़रिए अपना जो प्रोपेगेंडा है वो करना है, अपना जो बयानिया है वो बनाना है। और बिल्कुल इस किस्म की हिदायत भी आ रही होती हैं कि अब आपने ये टिकट्स चलाने हैं, इवन के टिकट्स चलाने के बाद अब आपने फलाने को तज्जिया निगार के तौर पर जो है वो लेना है और उससे आपने इंटरव्यू करना है ताकि वो हमारे हक में मजीद जो बयानिया है वो दे। तो इस हद तक ये जो मीडिया चैनल्स हैं वो कंट्रोल हो चुके हैं कि ये पॉलिसी भी अपनी मुरतब नहीं दे सकते। सिर्फ सोशल मीडिया जी उसको भी कोशिश की जा रही है कि कंट्रोल किया जाए, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया के ऊपर जो आवाज़ है वो उठ रही है। बहुत सारे जो आज़ाद लोग हैं, आज़ाद जर्नलिस्ट हैं, वो आवाज़ उठाते हैं और जो गुफ्तगू है वो करते हैं। बहुत सारों को फेस पे बहुत सारी चीज़ें करना पड़ी। पिछले दिनों ये खबर सामने आई कि 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का हुक्म जो है वो अदालत की जानिब से दिया गया। इमरान रियाज खान साहब आप देख लें कि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उनको जो है वो नहीं करने दिया जा रहा था। लेकिन खैर उसके बावजूद सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें हैं वो किसी तरीके से पहुंची जाती हैं। अब आप देखें एक नया टूल जो ट्विटर में मुतारफ़ करवाया गया ग्रुप के नाम से, वहाँ पर जिस तरह के सवालात किए जा रहे हैं, तो किस किस चीज़ को आप जो है वो बंद करेंगे। अब क्या आप ग्रुप को भी बंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो लोग सवाल पूछते हैं, जवाब जो ग्रुप की जानिब से दिए जाते हैं वो सच्चाई पर मबनी होते हैं और वो हकीकत जो है वो शायद आपको पसंद ना आए। तो बहरहाल जी ये कुछ इंपॉर्टेंट तफसीलात थी। देखें इस हवाले से मज़ीद क्या चीज़ें सामने आती हैं। इमरान खान साहब क्या अब जो बड़े फैसले हैं वो करते हैं, उन तक जब ये चीज़ें जाएंगी जो भी होगा आपसे शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।